एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है, जून का महीना शुरू हुआ है ऑलरेडी। तो देखेंगे हम कि टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। स्टार्ट लेंगे हम विद द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप की सिचुएशन ऐसे है जैसे कम्प्लीटली चीज़ें रैप अप हो रही हैं, लेकिन ये रैप अप होने से पहले, यानी कि चीज़ें टोटली ख़त्म होने से पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम है जो कि आपने दिया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स मौजूद हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब ये है कि आपको पहले से ही महसूस हो रहा था कि ये रिलेशनशिप जो है ये अच्छे नोट के ऊपर नहीं चल रहा। अच्छा, इसमें चूँकि एडवाइस के कार्ड मैंने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, तो यहाँ पे सेल्फ वर्थ का कार्ड मौजूद है। इस बात का चांस हो सकता है कि आपको फ़ील हुआ हो कि इतनी ज़्यादा मुझे वर्थ नहीं दी जा रही, रिलेशनशिप में मेरी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए आप जो है वो थोड़ा दूर हो गए हुए थे। और अब जबकि ये महीना स्टार्ट हुआ है जून का, तो आप हर्मिट के मोड के अंदर हैं। एक सेल्फ डिस्कवरी, सोल सर्चिंग, क्वेश्चंस को अपने अंदर ही फाइंड आउट करना, ठीक है, वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं। और वो जो रिलेशनशिप 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ बड़ा ही डामाडोल सा चल रहा था, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़ी ट्रांजिशन के साथ, क्योंकि डेथ का कार्ड हमारे पास मौजूद है, तो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा मेजर चेंज हो सकता है जो कि आपके माइंडसेट में आए और रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्गर होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। अच्छा, ये ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनकी कोशिशों की आपको या तो समझ नहीं आ रही थी, या आप उनकी कोशिशों को कंसिडर नहीं कर रहे थे। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ हमें बता रहा है कि आप दोनों के दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मौजूद था। और आपके तरफ के जितने भी प्रॉब्लम्स थे, चाहे आपके वो बिहेवियर के थे या किसी और वजह से थे, वो पर्सन जो है उन सब प्रॉब्लम्स को बहुत ही जिसको कहते हैं ना ड्यूटीफुली, जो है आप चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे होते हो, इन द सेंस कि आप जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप हर हालत में वो पूरी करने की कोशिश कर रहे होते हो, विदाउट कंसिडरिंग दैट कि दूसरी तरफ से कुछ एफ़र्ट हो रही है या नहीं। क्योंकि ये सारी परेशानी जो यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, ये ऐसा ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप इस सिचुएशन को टैकल नहीं कर पा रहे थे या टैकल करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब इस महीने, इस सोल सर्चिंग के बाद जो कि हमिद के कार्ड के साथ है, और इस ट्रांजिशन के बाद जो कि डेथ के कार्ड के साथ है, मेरे पास यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। एक रियलाइजेशन होती हुई नज़र आ रही है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, और आप जो है वो दोबारा से उस पर्सन के साथ जो है वो रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अगेन यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी मौजूद है, जो कि ना सिर्फ रेस्ट को इंडिकेट कर रहा है, बल्कि उस रेस्ट के दौरान भी आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो चलता रहा है, और आप सोचते रहे हैं आपकी अपनी क्या वैल्यू है, और आप चीज़ों को कितना नेगेटिवली और पॉजिटिवली देख रहे थे। ये सब चीज़ें जो हैं बेसिकली ये इस सब महीने के अंदर जो है, जून के अंदर आप सोच रहे हैं। एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते इस बात का चांस मौजूद है कि ये चीज़ें जो है रिज़ॉल्व हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यहाँ पे जो साइन इम्पॉर्टेंटली नज़र आ रहे हैं, स्कॉर्पियो का साइन है, कैप्रिकॉन का साइन है, टॉरस का साइन है यहाँ पे, इसके अलावा लिब्रा का साइन यहाँ पे मौजूद है। तो हो सकता है कि आप इन साइंस में से किसी के साथ डील कर रहे हो, या एक से ज़्यादा साइन जो है आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में मौजूद हो। सो अब जो एक नेगेटिव पैच था समझें वो गुज़र गया है, और अब एक रिकवरी का फ़ेज़ है रिलेशनशिप के हवाले से, और वो जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के दरमियान में हैं उनको रिज़ॉल्व करने का फ़ेज़ जो है वो नज़र आ रहा है। अगर आप, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एक मैरिड कपल ना हो, तो रिलेशनशिप को कमिटमेंट में चेंज करने का भी सिलसिला हो सकता है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मौजूद है। एक नई डेप्थ जो है वो रिलेशनशिप के हवाले से क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है, और एक अनाउंसमेंट रिलेशनशिप के हवाले से हो सकता है कि हो, और वो जो कमिटेड रिलेशनशिप होता है हो सकता है कि आप लोग अब उसकी बाउंड्री में शामिल हो जाएं।
जहाँ तक करियर के हवाले से सूरत हाल है, करियर के हवाले से वैसे तो फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन कुछ ख़राबी इस लिहाज से है कि या तो आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, या जो भी आपका वर्क स्टेटस है आप उससे खुश नहीं हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वर्क स्पेस के अंदर कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस हो। अगर आपकी सिक्स सेंस आपको ये बात कह रही है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, आपको ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, या इस इन्वायरमेंट से अपने आप को बाहर निकाल लेना चाहिए, अगर आपकी सिक्स सेंस ये कह रही है तो वो बिल्कुल ठीक कह रही है। जो भी कन्फ्यूजन है या जो भी बाज़ दफ़ा वरी जो है वो ये होती है कि अगर मैंने यहाँ से छोड़ दिया तो मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, एक ये वरी होती है। ठीक है, वो यहाँ पे सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है कि अगर ये वरी है आपको कि मुझे नई जॉब कब मिलेगी, ये नया काम कब मिलेगा, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। अगले महीने या अगले एक आध महीने के अंदर ही आपको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी, नई ऑफ़र जो है वो मिलने का इम्कान है। दूसरी बात जो है, दूसरा फ़ियर जो है वो ये होता है कि अगर इस तरह से जॉब छोड़ दी तो फिर क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। उस हवाले से भी यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं बीइंग अ टॉरस, लेकिन ये कोई आपके फैमिली में कोई एल्डर पर्सन भी हो सकता है, जिसमें कोई मेल फिगर हो सकता है। ठीक है, या कोई इस तरह का स्टेबल पर्सनालिटी, चाहे वो फीमेल ही हो, स्टेबल पर्सनालिटी हो सकती हैं जो कि आपको सपोर्ट कर सकती हैं इस तरह की मुश्किल सिचुएशन के अंदर। लेकिन असल पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर आपको इस जगह से, जहाँ पे आप इस टाइम के ऊपर आप हैं, वर्क प्लेस के ऊपर, अगर आप इस वर्क प्लेस से खुश नहीं हैं और आपको लगता है कि कोई पर्सन आपको धोखा दे रहा है, या ये कंपनी आपको धोखा दे रही है, या शायद आपसे जितना काम करवाया जा रहा है उसके अगेंस्ट पे नहीं किया जा रहा, वन वे और अनदर यू आर नॉट हैप्पी एट दिस प्लेस, तो फिर आपको वॉकआउट कर जाना चाहिए यहाँ से। यू जस्ट नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस होल सिचुएशन विद, ये मत सोचिएगा कि उसके बाद क्या होगा, फिर मैं कैसे मैनेज करूँगा या करूँगी। आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है वो क्लियरली हमें नज़र आ रही है, वो मिल जाएगी आपको बहुत जल्दी जॉब। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।